सोचिए, एक ऐसी चीज जो हम सब हर रोज पहनते हैं, जूते। इतने आम हैं, है ना, कि हम शायद ही कभी इनके बारे में सोचते होंगे। पर क्या हो अगर ये कहा जाए कि हमारे जूतों का एक बहुत ही असाधारण, एक छिपा हुआ इतिहास है? तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को जानते हैं। और ये जो छिपी हुई कहानी है ना, ये एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू होती है। जरा एक पल के लिए अपने जूतों के बारे में सोचकर देखिए। वो किसके लिए हैं? आराम के लिए, या फिर स्टाइल के लिए, या शायद कुछ और? हर जोड़ी की अपनी एक कहानी होती है, और यकीन मानिए ये कहानी हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुरानी है। ये नंबर देखिए जरा, 469। क्या हो सकता है ये? अंदाजा लगाइए। ये एक औसत महिला की जिंदगी में खरीदे गए जूतों की संख्या है। जी हाँ, 469 जोड़ी जूते। इससे पता चलता है कि जूते हमारी जिंदगी का कितना कितना बड़ा और जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। तो ठीक है, चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। देखते हैं कि ये सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ। उस जमाने में जब जूते सिर्फ एक जरूरत हुआ करते थे, फैशन नहीं। अगर इस टाइमलाइन पे नजर डालें तो पता चलता है कि जूतों का विकास बहुत ही धीमा था। सोचिए, लगभग 40,000 साल पहले हमारे पूर्वज सिर्फ अपने पैरों को बचाने के लिए उन्हें कच्चे चमड़े में लपेट लेते थे, और हजारों सालों तक डिजाइन में कोई खास बदलाव आया ही नहीं। और सबसे सबसे मजेदार बात तो यह है कि 19वीं सदी तक, मतलब इंसानी इतिहास के हिसाब से देखें तो बस कुछ ही पल पहले तक, दाएं और बाएं पैर के लिए अलग अलग जूते बनाने का ख्याल तक नहीं आया था। जरा सोच कर देखिए, एक जैसे दो जूते पहनना कैसा लगता होगा। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब जूते सिर्फ पैरों को बचाने वाली चीज नहीं रहे। वो बन गए फैशन, पहचान और हैसियत का प्रतीक। चलिए उस मोड़ पर चलते हैं। अब ये बात बहुत दिलचस्प है कि 18वीं सदी तक यूरोप में मर्दों और औरतों के जूते, आप यकीन करेंगे, लगभग एक जैसे ही होते थे। लेकिन फिर समाज बदला, फैशन के नियम तेजी से बदलने लगे, स्टाइल में फर्क आया, और 1840 में खास तौर पे क्वीन विक्टोरिया के लिए पहला लेडीज बूट डिजाइन हुआ। बस यही वो पल था जब जूते सिर्फ एक जरूरत नहीं रहे, बल्कि जेंडर और स्टेटस की पहचान भी बन गए। और जैसे जैसे जूतों का विकास हुआ, वो शक्ति, वर्ग और यहां तक कि इच्छा के बड़े शक्तिशाली प्रतीक बनते चले गए। इसके कुछ उदाहरण तो सच में हैरान कर देते हैं। क्या कोई 17वीं सदी में 6 इंच की हील्स पहनने की कल्पना कर सकता है, जिसके लिए चलने में मदद के लिए 2 नौकरों की जरूरत पड़े? या फिर मध्य युग में इतने लंबे जूते कि उन्हें जंजीरों से घुटने तक बांधना पड़ता था? ये सिर्फ जूते नहीं थे, ये तो समाज को बताने का एक तरीका था कि देखो मैं कितना शक्तिशाली और जरूरी हूं, मुझे तो ठीक से चलने की भी जरूरत नहीं है। और ऊंची एड़ी के जूतों का ये जो आकर्षण है ना, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। इसने इतनी गहरी छाप छोड़ी है कि आज मॉडर्न साइकोलॉजी ने इसे एक नाम तक दे दिया है, ऑल्टोकैल्सिफिलिया। मतलब ऊंची एड़ी के जूतों के लिए एक तरह का जुनून। ये इतिहास के स्टेटस सिंबल और आज के फैशन की साइकोलॉजी के बीच का एक सीधा कनेक्शन है। पर रुकिए, जूतों की दुनिया सिर्फ इतिहास और फैशन तक ही नहीं है। अरे, इनसे जुड़े कुछ बड़े ही अजीबोगरीब अंधविश्वास, कानून और रस्में भी हैं। चलिए देखते हैं। पूरी दुनिया में शादियों में जूते एक बहुत ही अहम, एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाते हैं। जैसे अमेरिका में नई शादीशुदा जोड़ी की कार के पीछे जूते बांध दिए जाते हैं। ये उस पुरानी परंपरा की याद दिलाता है जहां एक पिता अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंपने के प्रतीक के तौर पर दूल्हे को उसका एक जूता दे देता था। कहीं और दूल्हा अपनी दुल्हन के स्लीपर से ड्रिंक पीता है, या फिर जोड़ी की खुशी के लिए छत से एक जूता फेंक दिया जाता है ना कमाल? और अब बात करते हैं कुछ कानूनों की, जो सच में बहुत ही अजीब हैं। भले ही आज इन पर कोई अमल नहीं करता, लेकिन क्या किसी को पता है कि नॉर्थ डकोटा में जूते पहनकर लेट जाना और सो जाना गैर कानूनी है? ये जो भूले बिसरे कानून है ना, ये दिखाते हैं कि जूते समाज के लिए इतने जरूरी हो गए थे कि उनके इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा नियम बनाने पड़े। अच्छा, तो अब कहानी को आज के दौर में ले आते हैं, जहां स्नीकर्स का आविष्कार हुआ, बड़े बड़े आइकॉनिक ब्रांड्स आए और जूतों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। 1916 में जब स्नीकर्स आए, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। पहली बार ऐसा हुआ था कि आरामदायक और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जूते इतने आसानी से मिल रहे थे। इसने जूतों को महलों और ऊंचे तबकों से निकालकर सीधा आम लोगों के पैरों तक पहुंचा दिया।
और देखिए, आज भी जूते स्टेटस का प्रतीक तो हैं ही। क्रिश्चियन लूबोटीन का वो मशहूर लाल सोल, वो सिर्फ एक डिजाइन थोड़ी है, वो तो लग्जरी और पहचान का एक ग्लोबल सिंबल बन गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सदियों पहले वो ऊंची एड़ी और लंबे नोक वाले जूते हुआ करते थे। एक पुरानी कहावत तो सबने सुनी होगी कि किसी की आलोचना करने से पहले उनके जूतों में 1 मील चलना चाहिए। ये जो बात है ना, ये हमें एक बहुत गहरी चीज याद दिलाती है कि जूते सिर्फ पहनने की चीज नहीं है, वो तो हमारे सफर, हमारे अनुभवों और हमारी अपनी कहानियों के खामोश गवाह हैं। तो अगली बार जब कोई नई जोड़ी चुने तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, वो सिर्फ एक जूता नहीं चुन रहा, बल्कि एक कहानी चुन रहा है, अपनी कहानी का अगला चैप्टर।